हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग 9th क्लास का हमारा चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसको आज स्टडी करने जा रहे हैं और इसी के अंदर हम लोग आज एक नए मॉडल को स्टडी करेंगे, एटॉमिक मॉडल को, दैट इज़ कॉल्ड दी बोर्स एटॉमिक मॉडल। इससे पहले हम 2 मॉडल पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने थॉमसन मॉडल पढ़ा था, उसमें कमियां रह गई, उस कमी को दूर करने के लिए रदरफोर्ड का मॉडल आया, उसमें भी कमी रह गई और उस कमी को दूर करने की कोशिश का प्रयास किया बोर ने। तो नील बोर का ये मॉडल है एंड दिस इज़ बोर्स मॉडल ऑफ एटम। तो आइए इसमें हम लोग देखते हैं क्या है। अब देखिए बोर ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन स्पिन अराउंड द न्यूक्लियस इन एन इंडिविजुअल सेपरेट पाथ और अनअटैच्ड ऑर्बिट्स। किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निश्चित कक्षाओं में गति करते हैं, जिनको हम ऑर्बिट्स कहते हैं। तो ये न्यूक्लियस हो गया और इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स वो निश्चित कक्षाओं में गति कर रहे हैं। तो ये हमारे पास हो गया पहला पॉइंट। सेकेंड, इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट एमिट एनी एनर्जी वाइल मूविंग इन दीज स्पेशल ऑर्बिट्स। अब जब इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स में घूमते हैं स्टूडेंट्स, तो वो ना तो एनर्जी को रिलीज़ करते हैं ना ही एनर्जी गेन करते हैं। यानी जब तक इलेक्ट्रॉन्स इन कक्षाओं में गति करते हैं, ना तो वो कहीं से एनर्जी लेते हैं और ना ही किसी को एनर्जी देते हैं। इसलिए इन एनर्जी लेवल्स को हम लोग क्या कहते हैं, दे आर ऑल्सो रिफर टू एज एनर्जी स्टेट्स और स्टेशनरी स्टेट्स। इन्हीं ऑर्बिट्स को हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं, क्योंकि हर जो ऑर्बिट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है वो एक खास ऊर्जा से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इनको हम एनर्जी स्टेट्स भी कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इनकी रिप्रेजेंटेशन की, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप पाएंगे कि ये जो ऑर्बिट्स होते हैं, जो एनर्जी लेवल्स होती हैं, इनको खास नाम भी है। अगर ये न्यूक्लियस है, आप यहाँ पे देखेंगे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सबसे पहले वाली शेल जो है, ये जो शेल है, इसको हम क्या नाम देते हैं, दिस इज़ कॉल्ड दी के शेल। तो सबसे न्यूक्लियस के पास वाली शेल के शेल कहलाती है, उससे इसको हम फर्स्ट शेल भी कहते हैं। इसके बाद सेकंड शेल आ गई, इसको एल, इसके बाद वाले को एम, फिर एन, इसी प्रकार से हम आगे शेल्स को नाम देते हैं। तो न्यूक्लियस के सबसे पास वाली शेल जो है वो के शेल कहलाती है, फिर एल, फिर एम और एन। तो ये रदरफोर्ड ने कुछ हमारे पास पॉइंट्स दिए रदरफोर्ड के मॉडल में, कि एक तो हमारे पास क्या है कि एटम जो है उसके सेंटर में न्यूक्लियस है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निश्चित कक्षाओं में जो है वो गति करते हैं। ये जो स्पेशल पाथ हैं जिस पे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, उनको हम ऑर्बिट्स कहते हैं। अब हर ऑर्बिट एक खास ऊर्जा से जुड़ा होता है, इसलिए हम इनको एनर्जी लेवल्स भी कहा जाता है। जब तक इलेक्ट्रॉन्स इन कक्षाओं में घूमते हैं, ना तो एनर्जी रिलीज़ करते हैं ना ही कहीं से एनर्जी गेन करते हैं, इसलिए इनको हम स्टेशनरी स्टेट भी कहते हैं। और लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या था, इन ऑर्बिट्स को हम क्या नाम देते हैं, सबसे पास वाली शेल है के, उसके बाद एल, फिर एम, फिर एन, इस प्रकार से इन कक्षाओं के नाम भी हैं। सो दिस वाज अबाउट बोर्स मॉडल स्टूडेंट्स एंड आई एम श्योर कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।